हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं नेज अर्धचालक के बारे में। नेज अर्धचालक होता क्या है, प्योर अर्धचालक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी स्थिति के बारे में, उसके फिगर के बारे में समझेंगे। तो ध्यान समझिएगा। हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का सबसे साधारण उदाहरण लेंगे। ठीक है। नेज अर्धचालक को समझने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कि सबसे साधारण अर्धचालक होते हैं, तात्विक अर्धचालक, उसी के आधार पर हम लोग समझा जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन के अगर लैटिस की बात की जाए, इनके जालक की बात की जाए, तो वो चित्र 14.3 में दिखाई गई है। देखें ध्यान से। यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह जर्मेनियम और सिलिकॉन की एक लैटिस को प्रदर्शित कर रहा है। और यह स्ट्रक्चर जो है हीरे जैसी, इसको स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हीरे जैसी रचना कहते हैं। हीरे जैसी रचना कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम के लिए यह 3D स्ट्रक्चर है। हीरे जैसी क्रिस्टल संरचना है, जिसमें जालक अंतराल जो है ए वह 3.56, 5.43 और 5.66 एंगस्ट्रॉम है। यह 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें यह जो सर्किल आप देख रहे हैं, यह कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम को बता रहा है। और यह जो मोटा मोटा लाइन खींचा हुआ देख रहे हैं, यह सहसंयोजक बंध को बता रहा है। ठीक है। और यह ए, दो एटम के बीच के डिस्टेंस को ए दिखा गया है, ए से प्रदर्शित किया गया है। और यह जो वैल्यू है, जालक अंतराल इसको कहते हैं, लैटिस गैप, जिसका मान 3.56, 5.43 और 5.66 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यह एक 3D स्ट्रक्चर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन की। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि सिलिकॉन, जर्मेनियम की लैटिस की रचना जो है वह हीरे जैसी रचना कही जाती है। प्रत्येक परमाणु 4 अन्य निकटतम परमाणुओं से घिरा होता है। प्रत्येक परमाणु जो है वह 4 निकटतम परमाणुओं से घिरा होता है। और आप जान रहे हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक परमाणु जो है 4 अन्य निकटतम परमाणुओं से घिरा होता है, तथा सिलिकॉन, जर्मेनियम में 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी क्रिस्टल रचना में प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु अपने 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटवर्ती परमाणुओं के साथ सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है। देखिए ध्यान से फिगर। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की संयुक्ता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयुक्ता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और यह चारों इलेक्ट्रॉन बिखर जाते हैं अपने चारों तरफ, 1 2 3 4, और अपने अगल बगल के 4 परमाणुओं के साथ, 1 2 3 4, 4 परमाणुओं के साथ ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहता है। यह जो +4 दिखाया गया है, यह सिलिकॉन या जर्मेनियम को बता रहा है। डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, यह सहसंयोजी बंध को बता रहा है। और जो डॉट देख रहे हैं, यह बंधित इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वह चारों इलेक्ट्रॉन
अपने आसपास के 4 परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि देखिए ध्यान से, सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी क्रिस्टलीय रचना में प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु अपने 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटवर्ती परमाणुओं के साथ सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है और ऐसे प्रत्येक निकटवर्ती परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाग भी करता है। निकटवर्ती परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन आपस में सहभाग करके बंध बनाते हैं। यही सहभागी इलेक्ट्रॉन युगल सहसंयोजी बंध या संयुक्ता आबंध कहलाते हैं। यही जो सहयोग से बंध बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो परमाणु स्थित हैं वे दे रहे हैं, और सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बना ले रहा है। ऐसा माना जा सकता है कि दोनों सहभाजित इलेक्ट्रॉन उन संबंधित परमाणुओं के बीच आगे पीछे गति करते रहते हैं, जिससे वे दृढ़ता से बंधे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन हैं वे संबंधित परमाणुओं के बीच आगे पीछे गति करते रहते हैं, जिनसे वे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो चित्र में हमने आपको सिलिकॉन जर्मेनियम संरचना का 2D निरूपण दिखाया था। यह जो पहला फिगर आपने देखा था यह 3D निरूपण है, और यह फिगर जो है आपका 2D निरूपण है। इसमें जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है यह ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम संरचना का द्विविमीय व्यवस्थापक निरूपण, जिसमें निम्न ताप पर सहसंयोजी आबंध दिखाए गए हैं। सभी बंध बने हुए हैं, कोई टूटा बंध नहीं है। +4 चिन्ह जो है, जो आप देख रहे हैं, वह सिलिकॉन या जर्मेनियम के भीतरी क्रोड को प्रदर्शित कर रहा है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं बगल के परमाणुओं के से 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो एक एक परमाणु के एक एक होते हैं, और वे सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त नहीं होता है। ठीक है, यह नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। तो इसमें आपने देखा कि चित्र में व्यवस्थात्मक रूप से दिखाया गया है कि जो सहसंयोजी बंध पर अत्यधिक बल देता है। ठीक है, एक आदर्श चित्रण आपने देखा जिसमें बंध टूटे नहीं हैं, सभी बंध बने हुए हैं। और यह कंडीशन कब होता है? ऐसी स्थिति निम्न ताप पर बनती है। ठीक है, ऐसा स्थिति कब होता है? लो टेम्परेचर पे, निम्न ताप पर होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है इन इलेक्ट्रॉनों को और उसमें ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो सकते हैं। ठीक है, निम्न ताप पर जो है सारे बंध बने रहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है इन इलेक्ट्रॉनों को और उसमें ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं चालन में योगदान करते हैं। उसमें ऊर्जा क्रिस्टलीय जालक के कुछ परमाणुओं को प्रभावी रूप से आयनीकृत कर देती है। उसमें ऊर्जा जो है वह क्रिस्टलीय जालक के कुछ परमाणुओं को प्रभावी रूप से आयनीकृत कर देती है तथा बंध में एक रिक्त स्थान बना देती है। देखिए ध्यान से फिगर, उष्मीय ऊर्जा जो है, उष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन, उष्मीय ऊर्जा के कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है
जो है उत्पन्न हुआ है। यह किसके कारण यह अलग हुआ है यहाँ से? उसमें ऊर्जा के कारण। स्थान एक पर होल है, इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है। यहाँ पे रहना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्थान 1 से यह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो चुका है उसमें ऊर्जा के कारण, और यहाँ पे है, यहाँ खाली जगह है। ठीक है। अब यह स्थान 2 का जो इलेक्ट्रॉन है यह स्थान 1 पे आ जाएगा, तो फिर यह खाली जगह स्थान 2 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ध्यान से, स्थान 2 का इलेक्ट्रॉन स्थान 1 पे चला जाए तो स्थान 2 पे होल बन जाएगा, खाली जगह बन जाएगा। ठीक है। और स्थान 1 का इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल चुका है, मुक्त हो चुका है। ठीक है। तो चित्र ए में आपने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल कर आया है वहाँ प्रभावी आवेश का एक रिक्त स्थान छोड़ देता है, एक खाली जगह बन जाता है। प्रभावी धनात्मक आवेश वाला यह रिक्त स्थान होल कहलाता है। ठीक है। तो यह रिक्त स्थान, यह खाली जगह वाला स्थान क्या कहलाएगा? होल कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिक्ति कहलाएगा। और यह होल बना है उसमें ऊर्जा के कारण, इलेक्ट्रॉन अपने जगह से चले गए हैं जिससे खाली जगह हो गया। ठीक है। प्रभावी धनात्मक आवेश वाला यह रिक्त स्थान एक होल कहलाता है। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह जो होल है यह एक प्रभावी धनात्मक आवेश वाले आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, नज अर्धचालक होते हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं होती है, में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जो उसमें ऊर्जा के कारण मुक्त हुए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne और होलों की संख्या NH के बराबर होते हैं। नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne, होल की संख्या NH के बराबर होते हैं। ठीक है। अर्थात Ne बराबर NH। ठीक है। यह दोनों आपस में बराबर होंगे और यह Ni के बराबर हो जाएंगे, जहाँ Ni जो है निजवाहक सांता कहलाती है, निजवाहक सांता कहलाती है। अर्थात Ne बराबर NH बराबर Ni, जहाँ Ni को निजवाहक सांता कहते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, जब होल बन जाता है तो अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी गति करते हैं। अर्धचालक में ये एक अद्वितीय गुण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी गति करते हैं। मान लें कि स्थान 1 पर, यहाँ स्थान 1 पर होल है, जैसा चित्र ए में आपने देखा था होल था। चित्र ए में क्या था? होल था स्थान 1 पे। ठीक है। होल की गति को इस चित्र बी में दिखाया गया है। नीचे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थान 2 से स्थान 1 पे गया है, तो होल कहाँ बन गया है? स्थान 2 पे। नीचे वाले बाईं ओर से, नीचे वाले बाईं ओर से, बाईं ओर के संयोजी बंध स्थान 2 से एक इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान 1 में कूद कर जा सकता है। इस प्रकार एक कूद के बाद होल जो है स्थान 2 पर हो गया है तथा स्थान 1 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है। इसलिए जो है आभासी रूप से तो होल जो है स्थान 1 से स्थान 2 पर चला गया है। होल यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है। आभासी रूप से होल जो है स्थान 1 से स्थान 2 पर चला गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में मुक्त हुआ था
जो इलेक्ट्रॉन शुरू में स्टार्ट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थान 1 से बाहर निकला था, मुक्त हुआ था, ठीक है, वह होल की गति की इस क्रिया में सम्मिलित नहीं है। जो यहाँ से मुक्त हुआ है वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शामिल नहीं है। यहाँ पे जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है होल बनाने का कारण बन रहा है, होल के मूव कराने के कारण बन रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में जो मुक्त हुआ था वह होल की गति की इस क्रिया में शामिल नहीं होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक चालन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह स्वतंत्रतापूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता है और एक विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर एक इलेक्ट्रॉन धारा IC देता है, ठीक है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन धारा IC देता है। जब कभी क्रिस्टल में कहीं भी एक अपूरित बंध होगा, इनकम्प्लीट बॉन्ड होगा, तब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वास्तविक गति होगी। और इसका वर्णन करने के लिए होलों की गति केवल एक सहज उपाय है। किसी वास्तविक क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र की क्रिया के फलस्वरूप यह होल जो हैं ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक होल जो है धारा IH मिलता है, एक होल धारा IH मिलता है। उष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन धारा IE और होल धारा IH का योग जो है संपूर्ण धारा होती है। संपूर्ण धारा I बराबर IE प्लस IH, ठीक है। तो आपने देखा फिगर में कि देखे ध्यान से, हाँ, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था उसमें ऊर्जा के कारण वह बाहर निकल गया है, वह कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा, स्वतंत्र रूप से गति करेगा। और जहाँ होल बना है उस होल को भरने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे स्थान 2 से और स्थान 2 पर होल बन जाएगा। तो नीचे वाले बाईं ओर के सहसंयोजी बंध स्थान 2 के एक इलेक्ट्रॉन जो हैं रिक्त स्थान 1 अर्थात होल में कूद कर जा सकता है। इस प्रकार ऐसी एक कूद के बाद होल जो है स्थान 2 पर हो गया। स्थान 1 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए आभासी रूप से तो होल स्थान 1 से स्थान 2 पर चला गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में मुक्त हुआ था वह होल की गति की इस क्रिया में सम्मिलित नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करता है और एक विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर एक इलेक्ट्रॉन धारा IE देता है, ठीक है। अब याद रहे कि जब कभी क्रिस्टल में कहीं भी एक अपूरित बंध होगा तब बंधित इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति होगी, ठीक है। और इसका वर्णन करने के लिए होलों की गति केवल एक सहज उपाय है। देखें ध्यान से, किसी वास्तविक क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र की क्रिया के कारण, किसी वास्तविक क्रिस्टल में विद्युत क्षेत्र की क्रिया के फलस्वरूप यह होल जो है ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ये होल जो हैं किधर गति करते हैं? ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। इस प्रकार एक होल धारा IH मिलती है। उष्मा से उत्पन्न चालन धारा के कारण, उष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉन के कारण, उष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन धारा IE तथा होल धारा IH का योग संपूर्ण धारा होता है, जिसको I से लिखते हैं। तो संपूर्ण धारा I बराबर चालन इलेक्ट्रॉन के उष्मा के से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉन की धारा IE प्लस होल धारा IH। तो I बराबर IE प्लस IH। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि चालन इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के उत्पन्न होने के साथ साथ पुनर्संयोजन प्रक्रम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल के साथ पुनर्संयोजित होते हैं।
ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वे होल के में चले जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन होल की जगह पे आ जाएंगे तो पुनर्संयोजित हो जाएगा, तो जहाँ से आएंगे वहाँ पे फिर होल बन जाएगा। तो चालन इलेक्ट्रॉनों तथा होलों के उत्पन्न होने के साथ साथ पुनर्संयोजन का प्रक्रम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन होल के साथ पुनर्संयोजित होते हैं। साम्यावस्था में आवेश वाहकों के उत्पन्न होने की दर उनके पुनर्संयोजन की दर के बराबर होती है। साम्यावस्था में आवेश वाहकों के उत्पन्न होने की दर जो है वह उनके पुनर्संयोजन के दर के बराबर होती है। इस पुनर्संयोजन के कारण इलेक्ट्रॉनों का होलों से संघट्ट करना है। इस पुनर्संयोजन का कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है होल से जाके मिल जाते हैं, होल वाले जगह को भर देते हैं। ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिगर देखें, दो फिगर बने हुए हैं। पहला फिगर है T बराबर 0 केल्विन पर कोई निज अर्धचालक विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। विद्युत रोधी के भारण जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने जगह पे होते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन चालन इलेक्ट्रॉन में कोई नहीं रहता है, इनकी गैप होती है, एनर्जी गैप होता है। यह 0 डिग्री पर। तो T बराबर 0 केल्विन पर कोई निज अर्धचालक किसी विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। जो बैलेंस एनर्जी है EV, जो संयुक्ता बैंड है, बैलेंस संयुक्ता ऊर्जा है, संयुक्ता बैंड है, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एनर्जी गैप होती है। यह कब होगा? 0 केल्विन पे। निज अर्धचालक विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, उस कंडीशन में 4 तापीय उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जो हैं वे इसी में पहुंच चुके हैं, और जब गए हैं तो 4 होल क्रिएट हो गया है EV में। ठीक है। तो उच्च तापों अर्थात T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं। T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जो है किसी निज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख जो है, ठीक है, इस रूप में होगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं और ये यहाँ पर संयोजी बैंड से आए हैं और समान संख्या में वहाँ होल छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो यह टेम्परेचर के कारण T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक जो है विद्युत रोधी की तरह व्यवहार दिखाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वे चालन बैंड में चले जाएंगे संयुक्ता बैंड से, और संयुक्ता बैंड में होल बन जाएगा। तो चित्र में आपने देखा, चित्र A में, कि T बराबर 0 केल्विन पर कोई निज अर्धचालक किसी विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करता है। यह तापीय ऊर्जा ही है जिसके कारण उच्च ताप T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं, और T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसी निज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख इस चित्र B की तरह दर्शाया जाएगा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं ऊपर, और A यहाँ पर संयोजी बैंड से आए हैं और समान संख्या में वहाँ होल को छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो यह था आपका निज अर्धचालक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।